Hello everyone. So this year in NEET 2024, many students from Assam have performed very well in the exam and they are expecting more than 600 plus or around 650 plus. Since result of NEET 2024 will be declared on June 14 as per NTA's notice, so they are in confusion, but they are in confusion which college to choose in the counseling process. And related to this topic, I have already made a video regarding the counseling, so you can have a look on that. But in today's video, especially I will talk about AIIMS Guwahati and Guwahati Medical College. So this video will be on the complete information regarding AIIMS Guwahati and Guwahati Medical College, and at last you can decide which college to choose. मतलब मैं एम्स गुवाहाटी और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को कंपेयर करूंगा और लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर रेडो लेट्स स्टार्ट. सो इधर आप देख सकते हैं एम्स गुवाहाटी का कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैंपस है, क्योंकि एम्स है तो ऑल कैंपस बहुत ही अच्छा होगा. सो ये एम्स गुवाहाटी और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज. तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है और एम्स गुवाहाटी मतलब 3-4 साल हुआ है ओपन होने के लिए. तो मैं इस वीडियो में इन सब चीज़ के बारे में बात करूंगा. हाउ टू डिसाइड एंड फैक्टर दैट मैटर्स. सबसे पहले बॉन्ड आफ्टर यूजी, मतलब एमबीबीएस करने के बाद असम में एक बॉन्ड होता है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में बॉन्ड होता है. तो इसके बारे में बात करूंगा. फिर एकेडमिक्स कैसा है, दोनों कॉलेज को कंपेयर करूंगा. फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूंगा. फिर कैंपस कैसा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल, फिर फीस स्ट्रक्चर, और फिर पीजी कोटा, और फिर स्टेट पीजी कोटा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट एम्स गुवाहाटी. देखो एम्स गुवाहाटी में सिंस इट्स ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सो इसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा. देखो एम्स जितने भी एम्स है उनमें बॉन्ड नहीं है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, या फिर एसएमएस जयपुर हो गया, या फिर एक और होता है आईएमएस बीएचयू एंड जेएनएमसी एएमयू. इन सब में कोई बॉन्ड नहीं होता है. नेक्स्ट टॉक अबाउट एकेडमिक्स. देखो एकेडमिक्स हर कॉलेज में सेम ही होता है, चाहे वो प्रोफेसर कैसा भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही होता है. दैट डजंट मैटर, क्योंकि एम्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, कॉलेज में तो कोई पढ़ाई होता ही नहीं है, ये सब जानते हैं. तो ये कोई मैटर नहीं करता है, सब कॉलेज में ऑलरेडी सेम ही होता है. हाँ, लेकिन क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा. देखो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिसमें क्लासरूम में एसी भी नहीं लगा हुआ है, तो लेकिन एम्स है जिसमें एसी होगा ही होगा. फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होने की वजह से इसमें फंडिंग ज़्यादा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे से तैयार किया जाएगा. नेक्स्ट एम्स, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपस है. हाँ, एम्स का कैंपस बहुत ही अच्छा है. आप इधर देख सकते हैं एम्स का कैंपस, जिसमें सभी चीज़ एक कैंपस के अंदर है. नेक्स्ट इज हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो सिंस इट्स अ न्यू मेडिकल कॉलेज, तो इसका हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल का रूम, वॉशरूम हो गया, तो सब नया मॉडल की तरह होगा और ये बहुत ही अच्छा होगा रहने के लिए. और फिर एडमिशन फीस. देखो एडमिशन फीस, एम्स का एडमिशन फीस बहुत कम होता है, लेस देन 5K. लेकिन एम्स गुवाहाटी का जैसे कि जितना मुझे पता है तो अराउंड 20K के आसपास है. तो इसके 5K शायद नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एडमिशन फीस बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट इज पीजी कोटा. देखो पहले क्या होता था कि एम्स में कोई इंटरनल पीजी कोटा नहीं होता था, लेकिन जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट थे जैसे कि जेएनएमसी एएमयू हो गया, या फिर आईएमएस बीएचयू हो गया, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, इन सब में, यानी दिल्ली का दिल्ली का जितने भी कॉलेजेस है जैसे कि बीएमएमसी हो गया, या फिर लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, इन सब में एक ना एक इंटरनल पीजी कोटा होता था. तो लेकिन एम्स में नहीं होता था. फिर एम्स ने इंट्रोड्यूस किया है खुद का एक इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा, जिसको वो 200 पॉइंट्स रोस्टर की तरह से वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. तो इसका मतलब ही है इंटरनल पीजी कोटा. लेकिन ये देखो इंटरनल इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस एम्स दिल्ली की तरह से होता था, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है जिपमर की जो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस है उसकी तरह सभी एम्स को फॉलो करने के लिए बोला गया है.
तो ये देखना पड़ेगा क्या एम्स फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एम्स, चूजिंग एम्स ओवर ए स्टेट मेडिकल कॉलेज। देखो सबसे पहला चीज है आपको एक एम्स का टैग लग जाएगा कि आप एम्स में पढ़ाई कर रहे हो। जब आप एमबीबीएस खत्म करोगे तो जिस और आपका प्रेस्क्रिप्शन हो गया फिर कुछ भी हो लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, एमबीबीएस फ्रॉम एम्स या फिर एम्स गुवाहाटी। नाउ the most important disadvantage is no state PG कोटा, since it's a central institute कि आपको वहाँ पर कोई स्टेट PG कोटा नहीं मिलेगा। आपको ऑल इंडिया कोटा की जितने भी डॉक्टर्स होंगे उन सब से कम्पीट करके आपको PG सीट लेना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप किसी भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको स्टेट कोटा मिलेगा और ऑल इंडिया कोटा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा से किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए हो तो आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कम्पीट करना पड़ेगा, आपको कोई स्टेट कोटा नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पेशेंट इनफ्लो। देखो एम्स गुवाहाटी बहुत ही रिसेंट है जिसमें पेशेंट अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो जितना मुझे पता है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड से बात किया है कि एम्स गुवाहाटी बहुत ही पेरीफेरी में है, तो वहाँ पर लोग नहीं जाते। लेकिन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज क्या है कि वो टाउन से पास ही है, बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम पेशेंट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का पेशेंट इनफ्लो असम में सबसे ज़्यादा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। इसमें हम बात कर लेते हैं। देखो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ऑब्वियसली स्टेट मेडिकल कॉलेज है तो इसमें बॉन्ड होगा ही होगा। तो 1 साल 1 to 2 years कंपलसरी बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेट कोटा में PG सीट मिलना है तब आपको ये बॉन्ड आपको कंपलसरी मानना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एकेडमिक्स। देखो एकेडमिक्स गुड है, मैंने पहले भी बता दिया। प्रोफेसर्स अच्छे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं, लेकिन बट दैट डजंट मैटर बिकॉज आप अगर किसी भी कॉलेज में क्लास में आपको पढ़ाई नहीं होता है, चाहे वो एम्स दिल्ली क्यों ना हो या फिर किसी भी स्टेट का एक छोटा सा स्टेट मेडिकल कॉलेज हो, ये सभी कॉलेज में सेम ही होता है। दिस डजंट मैटर। सो इस फैक्टर को आप कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट इज ये स्टेट कॉलेज है। देखो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज असम का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। बड़ा इन द सेंस क्योंकि वो गुवाहाटी में है, असम का स्टेट कैपिटल में है। तो इसलिए गवर्नमेंट डू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दिस कॉलेज। इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। देखो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का जो कॉलेज हॉस्पिटल है और फिर उसका जो ऑडिटोरियम है या फिर उसका कैंसर हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ा है असम में। तो गवर्नमेंट उसको प्रेफर या फिर उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं बाकी जितने भी कॉलेज है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एम्स को जितना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेफर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को उतना ही प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स गुवाहाटी में जाते हैं उनको सबसे पहला चीज़ जो बुरा लगता है वो है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कोई कैंपस ही नहीं है। देखो बाकी जितने भी असम में मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो AMCH हो या SMCH हो या फिर TMCH हो या फिर JMCH या फिर PharmCH, इन सब में एक कैंपस ही है। लेकिन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कोई अलग से कोई कैंपस नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज फैक्टर है क्योंकि कैंपस अगर नहीं है तो कॉलेज का मतलब पता ही नहीं चलता है कहाँ पर क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पर रह रहे हो 1 साल से तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। ये भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बड़ा चीज़ है कि आपका अगर कैंपस नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। दैट डजंट मैटर क्योंकि ये एडजस्टमेंट हो जाता है अगर आप उधर रह रहे हो। नेक्स्ट इज हॉस्टल। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल बहुत पुराना है लेकिन अभी भी हाल ही में नया हॉस्टल्स ओपन हो रहा है। तो हॉस्टल से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी पुराना मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो AMCH हो या फिर सिलचर हो, उसमें भी हॉस्टल्स इनका हॉस्टल्स भी बहुत पुराना है। तो वहाँ से भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स निकल के गए हैं, वो लोग भी पढ़ाई करके गए हैं। तो हॉस्टल्स अच्छे हो या फिर पुराना हो या फिर नया हो, दैट डजंट मैटर। पढ़ाई कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिशन फीस। देखो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन फीस 20,000 के आसपास होता है, मोर देन 20,000 भी होता है। नेक्स्ट इज PG कोटा। देखो स्टेट PG कोटा मिलेगा आपको, फिर AIK कोटा भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट पेशेंट इन्फो, ये मैंने बता दिया कि हाईएस्ट इन आसाम पेशेंट इन्फो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कंट्रोल करना गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मुश्किल हो रहा है। इसलिए असम गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रहा है कि एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो, इसलिए गुवाहाटी में एक और नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है। सो ये सब फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज हाउ टू डिसाइड। देखो आप
अगर आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। सबसे पहले चीज़, टॉक टू सीनियर्स ऑफ रेस्पेक्टिव कॉलेज। अगर आपको कोई भी जान पहचान के लोग हो या फिर आपका कोई फ्रेंड्स का सीनियर्स हो या फिर फ्रेंड्स का कोई फ्रेंड हो, उन सब से बात करो कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। एम्स गुवाहाटी में होगा ही होगा, फिर GMC में, तो वहाँ से उन सभी से बात करो कि, या फिर आप कॉलेज भी जा सकते हो। अब आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है, तो आप कॉलेज भी जा सकते हो, घूमने के लिए हो जाएगा और कॉलेज भी देखने मिल जाएगा। तो फिर रिसर्च करो, खुद से एनालाइज करो कि, या फिर खुद रिसर्च करो, देखो कॉलेज कौन सा बेटर होगा आपके लिए, फिर डिसाइड करो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। नेक्स्ट इज माय प्रेफरेंस। देखो मैं क्या करता, आई विल चूज फॉर GMC ओवर एम्स। ये मेरा प्रेफरेंस होगा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज लेना, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। MBBS खत्म करने के बाद मुझे PG सीट चाहिए, वो भी स्टेट कोटा से ही मिलने का, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से मिलने का मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरा जो चॉइस होगा वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ही होगा। बट इफ़ योर चॉइस इज एम्स, देन डू टेक इट। मेरे बात पर नहीं आओ। और अगर आपका ड्रीम है कि आपको एम्स से पढ़ाई करना है और आपने ऐसा मार्क्स लाया है जिससे आपको एम्स मिल रहा है, तो आप एम्स ही लो, कोई गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको लेना है तो लो, कोई बैरियर नहीं है। ये रहा गुवाहाटी वर्सेस एम्स, आपको कौन सा कॉलेज लेना है। अबाउट एम्स गुवाहाटी कट ऑफ, इस बार एम्स गुवाहाटी कट ऑफ में कैसा राइज हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड क्या जा सकता है। सबसे पहले लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था एम्स गुवाहाटी में। देखो ये फर्स्ट राउंड के बाद है, लास्ट राउंड में यानी स्ट्रेट राउंड के बाद कट ऑफ और नीचे गया था जितना मुझे पता है। तो लेकिन मैं फर्स्ट राउंड को ही काउंट कर रहा हूँ। देखो UR के लिए 660 गया, OBC 656, EWS 653। तो इन तीनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रेंज में जाता है, सिर्फ रैंक पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट SC 578, ST 562, नेक्स्ट PWD UR 430, SC PWD 192 एंड OBC PWD 310। ये 2023 का था। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड, इस बार क्या जा सकता है। देखो UR 675 to 685 जा सकता है, और एम्स गुवाहाटी का कट ऑफ, फिर EWS 670 to 680। देखो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्स गुवाहाटी लेंगे। द रीजन इज बिकॉज एम्स गुवाहाटी अभी ऑलमोस्ट 4 years पुराना हो चुका है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका है, सभी चीज़ ऑडिटोरियम भी बन चुका है, तो इसलिए स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करेंगे ही। तो नेक्स्ट इज OBC 673 to 683 मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट इज SC 595 to 610 एंड ST 580 to 595। तो ये एक्सपेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट इज, देखो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये एक टेलीग्राम चैनल है नियो मेडिको फैम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस पर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं अपडेट करता हूँ, और मैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में भी अपडेट करता हूँ। जितने भी इस बार फर्स्ट ईयर मेडिकोज एडमिशन लेंगे असम के मेडिकल कॉलेज में, तो उन सभी के लिए मेरा जितने भी इंपॉर्टेंस फर्स्ट ईयर का नोट्स होंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे, उन सभी चीज़ को मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, तो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये एक और चैनल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, वो लोग खुद अपने आप से बात करते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके बारे में भी वो लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।